और बिहार में विधानसभा में जो तेजस्वी यादव हैं वो आजकल ज़्यादा जोश में हैं, क्योंकि उन्होंने कल जब से गया में रैली की है और उस रैली में भीड़ देखी है, तब से वो जोश से भरे हुए हैं। तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भीड़ उमड़ने का मतलब तक ये नहीं होता है कि आपको वोट भी मिल जाते हैं, क्योंकि भीड़ बड़ा पैमाना नहीं है। लेकिन नेता के लिए अगर ये बिना कार्यकर्ता के या बिना किसी बुलावे के बुलाई गई भीड़ है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जोश भरने और ज़्यादा मेहनत करने की, कवायद करने की वजह है। और ये भी कि उसे ऐसा लगता है कि भीड़ जो है वो कुछ कहना चाह रही है, साथ में आना चाह रही है। तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में उमड़ रही भीड़ से खासे उत्साहित हैं। वो इसे बिहार में बदलाव की बयार के तौर पर पेश कर रहे हैं। कल तेजस्वी की गया में जो रैली थी उसमें ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली थी, और उन्होंने इस वीडियो के साथ ट्वीट भी किया है और उसमें उन्होंने अपनी बात भी लिखी है। दो तरफ की बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि हमसे पूछ रहे कि पैसा कहाँ है, एक तरफ कह रहे हैं वो रोजगार देंगे। पहले वही कंफ्यूज है ना, क्योंकि वो जान रहे हैं कि दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने 15 साल तक दिया नहीं। अब आप बताइए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता? एक कारण बताइए, बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिल सकता? जो तबाही हुई, नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए आपदा के घड़ी क्यों नहीं सहायता मिल सकता? कारण तो बताए ना। और जितने शुगर मिले थे, जितने पेपर मिल थे, जितने जूट मिल थे, ये बंद हो गए, ये खुले हुए थे ना। मनीष कुमार है हमारे साथी। मनीष, आप लगातार कहते रहे हैं कि जाति के आधार पर चुनाव हो जाते हैं, तो क्या कोई दूसरा संकेत जो हम लोग ना पढ़ पा रहे हो, तेजस्वी यादव पढ़ रहे हैं इन भीड़ों की वजह से? देखिए, जाति के आधार पर चुनाव होते हैं, सामाजिक समीकरण के आधार पर चुनाव होते हैं। बिहार की अभी तक की सच्चाई यही है। अगर आपको याद हो तो पिछले चुनाव में 2015 का जो चुनाव था, तो मोहन भागवत के एक कमेंट के कारण बीजेपी को पूरे चुनाव में उन्होंने मोमेंटम ही खो दिया था। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की जो सभाएं हो रही हैं, उन सभाओं में भीड़ हो रही है, लेकिन भीड़ इसलिए पैमाना नहीं हो सकता है कि अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी रैलियों में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान लाखों की भीड़ होती थी, लेकिन जब परिणाम आए तो खुद नरेंद्र मोदी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से पूछा था कि आखिर वो भीड़ थी, वो क्या थी। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, इनकी सभाओं में भीड़ का महत्व इसलिए बढ़ जाता है अभिषेक, क्योंकि ये लोग भीड़ को मोबिलाइज नहीं करते हैं, उसके लिए कोई रिसोर्सेज नहीं देते हैं, लोग सुनने आते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव हो या लालू यादव, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो उनकी भीड़ है वो उनकी वोट है। उनके पास इस बार नीतीश कुमार ने अगर उनका साथ छोड़ा है तो उसके बदले में कंपनसेट करने के लिए कोई ऐसा वोट का चंक उनके पास नहीं है, जो परिणामों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप तेजस्वी यादव की सभाओं में अभिषेक जाएंगे तो वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, खासकर कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिसका एक अच्छा खासा ट्रैक्शन है। लेकिन ये ट्रैक्शन जो है वो वोट में तब्दील हो पाएगा, इस पर अभी भी सवालिया निशान है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में वोटरों के पास एक ही मुद्दा है कि उनको नीतीश को रखना है या नीतीश को हटाना है। हालांकि नीतीश कुमार के खिलाफ पहली बार इतनी एंटी इनकम्बेंसी या लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि आपने एक बात कही ना कि बिहार में आखिरकार चुनाव जो है वो सामाजिक समीकरण और जातिगत आधार के ऊपर होता है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए।